हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमें पता है कि फुटबॉल में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। स्किल्स, आपका फिटनेस लेवल, मेंटल स्ट्रेंथ, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो बहुत सारी अदर चीज़ों, सपोर्ट स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत होती है। पर एक जो चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा एक स्किल की ज़रूरत होती है वो है टचेस। टचेस एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो पहला टच आपके पास जब पास मिलता है किसी प्लेयर को, तो जो टच होता है वो आपका नेक्स्ट मूव डिसाइड करता है। अगर सही टच है तो वो आपके प्लेयर्स को ही जाएगा, अगर गलत टच आपने ले लिया तो सामने वाले प्लेयर के पास जा सकते हैं और वो लोग अच्छा मूव बना के गोल भी कर सकते हैं। लेकिन वही सेम आप भी कर सकते हैं कि अगर आपने टच अच्छा लिया पहला, तो आप अपने दूसरे प्लेयर्स को देके उसको गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने बहुत बार ये चीज़ देखी है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, छोटे छोटे प्लेयरों के साथ भी हमने देखी है कि वो जो टचेस लेते हैं वो टचेस से वो जो बॉल होता है वो गोल में जाके वो एंड होता है, हमने देखा है। तो आज हम ऐसे बहुत सारे टचेस देखने वाले जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर है, सुआरेज, मेसी, रोनाल्डो, मारेज, इन सब ने जो भी अच्छे टचेस लिए और वो टचेस ने उनकी गेम बदल दिया। वो बॉल जो है वो एंड में गोल में जाके फिनिश हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो और शेयर भी करना। और आपका कोई अगर फेवरेट है तो नीचे कमेंट भी कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Kept a sting in the tail until late on, and it may get even better for Manchester United. Ahmad! Kept a देखो देखो, मैंने पहले इसमें बोला था कि पहला ही टच आपका ऐसा होना चाहिए गोल में चला जाए। और इसमें आपने देखा होगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्लेयर, मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही आई थिंक, sting in the tail until late on, and it may get even better for Manchester United. हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो उसने देखा कि अगर वो सामने की साइड लेने जाता तो मोस्ट प्रॉब्ली वो मिस कर जाता और वो बॉल कीपर के हाथ में चली जाती। तो उसने क्या किया कि चिप कर दिया कीपर को, और चिप करके स्पेस बनाई और बॉल ऐसा मारा। वो जो देखो मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर वहां पे पहुंच गया था, लेकिन उसके पैर के बीच में से बॉल चली गई। तो मैंने पहले ही बताया कि टचेज ऐसे भी होते हैं जो आपका एंड अप बीइंग इन द गोल। ऐसे टचेज भी होते हैं जो गोल में नहीं जाते बट वो एकदम परफेक्ट होते हैं, क्योंकि प्लेयर अगर बीच में हाफ लाइन पे तो वो टच करके किसी को दे देता है। महारेज, दिस इज द परफेक्ट वन कि कहीं से भी बॉल आए ऐसी आए कि आपके पैर में से एक भी इंच इधर उधर ना हो। ये वाले जो होते हैं ना वो परफेक्ट होते हैं, ताकि आपके पास टाइम रहता है प्लेयर्स को, मतलब आपके पास टाइम रहता है प्लेयर्स को जज करने का, अपने ही प्लेयर्स को जज करने का और दूसरे की भी स्पेस बना रहे हो, आपको टाइम मिलता है। अगर समझो कि इधर उधर बॉल चली गई, आपने टच किया लेफ्ट में राइट में, अगर आगे उधर तो आपको 2 स्टेप आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे। ओए होए होए। देखो इसमें ऐसा ही हुआ, इसने तो निकाल के दे दिया दूसरे, क्योंकि इसके पास तो स्पेस ही नहीं थी, तो उसने दे दिया दूसरे प्लेयर को। ओह रह गया। पर यार ये क्या टचेस दी इसने यार, जो पहला टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Brilliant ball from Banniger. Is this the opener? Yes, it is! That's what they came to see. And he's provided. देखो देखो इसमें इसने ना इधर इधर क्यों लिया, मैं क्योंकि थोड़ा देखो, मैं कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर तो हूँ नहीं, बट मैं खेलता हूँ। मैं कोचेस के साथ रहता हूँ। मैं कॉलेज की टीम में भी था, तो तब थोड़ा बहुत पता है, जो कोचेस हमें टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें पता है, तो इसीलिए ये सब मैं बातें शेयर कर पाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये ना बॉल मेसी का ना, मेसी की ये ट्रिक है कि उसका उसका कंट्रोल ना ये थाइस पे बहुत होता है, क्योंकि थाइस पे ना बोन बोन होता है, लेकिन ऊपर जो मसल होता है ना उसके ऊपर बॉल थोड़ी जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है, मतलब वहां से वो जंप नहीं होता है, बॉल ज़्यादा जंप नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इजीली मेसी ले जाता है यहाँ से बॉल। और अगर आपने देखा उसने यहाँ से नीचे डाला बॉल और फिर वहां से उसने एक टच लेके गोल किया। पर एक चीज है भाई, वहां पे बॉल लगती बहुत गंदी है। अगर लगी ना कहीं एकदम अच्छे से वो लगी तो बहुत गंदी फक दे के आवाज भी आता है ना, बहुत गंदी लगती है वो। ओके Bergkamp. Perez. Wilco makes a run ahead of it. Bergkamp suddenly changed pace through the centre. It's Bergkamp. That's magnificent.
ओह माय गॉड! उसने टाइम नहीं लिया, आपको पता है, सिर्फ उसने टच करके बॉल दो प्लेयर के बीच में से साइड में ही निकाल दी ताकि उसको स्पेस मिले दौड़े। और क्योंकि प्लेयर्स की जो देखो प्लेयर्स ऐसे सामने आ रहे होते हैं और यहाँ जो अटैकर है वो यहाँ से आगे जा रहा है, तो वो जो सामने से आ रहा है अगर उसको डॉज कर दिया तो उसको घूमने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पेस और वेलोसिटी है। तो ये तो आगे निकल जाएगा और ये वाले ऐसे निकल जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज व्हाट ट्रिक ही यूजेस। Paul, it was long, it was direct, but it was luscious from Luis Suarez. ये वाला डिफिकल्ट रहता है क्योंकि शोल्डर यहाँ पे जब लगता है ना बॉल तो कहीं पे भी जाने का चांसेस रहता है, बट उसने जिस तरह से कंट्रोल किया है वो बहुत ही अमेजिंग है। यही चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, कि बॉल जब इसने यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम एकदम से वो होता है कि अगर बॉल तुम कहीं भी जा सकती है यहाँ पे लगी तो, पर ही कंट्रोल्ड वेरी वेल। तो और फिर जो डॉज किया ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पहला ही टच इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसने बॉल यहाँ से लेके सीधा उसके पाँव के ऊपर पड़ा और फिर उसने वहां से कीपर को डॉज किया एंड गोल किया उसने। थियरी ऑनरी, हो। आर्सेनल का ये वाला टाइम बहुत ही अच्छा था जब थियरी ऑनरी और ये सब जो बड़े बड़े प्लेयर थे ना उस टाइम पे। अभी तो मतलब फोर्थ प्लेस उनका फिक्स। इसमें देखो दोनों आर्सेनल भी और जो सामने की टीम थी वो दोनों एक ही साइड जा रहे थे, राइट। तो थियरी ऑनरी ने क्या किया, एक टॉच करके एक स्टेप पीछे लिया एंड देन ही शूट द बॉल। तो मतलब वो प्लेयर तो आगे निकल गए, उसको स्पेस मिल गई, उसने स्पेस में से गोल मार दिया। आउटर फुट मारा है उसने, कर्व करके आउटर फुट मारा है। Scholes looking for Berbatov, brought it down wonderfully well. हो हो हो। That hit the referee. Scholes looking for Berbatov, brought it. रोनाल्डो, टच यार रोनाल्डो। रोनाल्डो का मैक्सिमम जो टचेस होता है ना वो उसके उसके पाँव पे होता है। रोनाल्डो के मैक्सिमम उसकी जो ये जो इसकी पैर की जो स्किल्स है ना, इसके लेग की पर्टिकुलरली ये पार्ट टो की बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। देखो इसमें इसमें उसने ऐसा ही किया कि बॉल को यहाँ पे टच करवाया और ऐसा टच करवाया कि बॉल वहीं पे रुक गया एंड देन ही डिडंट टेक मच टाइम, एक स्टेप लेके उसने शूट कर दिया। और वो इसने भी सेम आउटर फुट किया बट विद पावर। मतलब तुम कहाँ से रोक पाओगे ऐसे बॉलों को, देखो पॉसिबल ही नहीं है। बॉल इतनी घूम रही है, दूर से जा रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो भी रोनाल्डो की, नो नॉट पॉसिबल। देखो ऐसे ही थोड़ी मेन्यू का मैनेजर बना था। ही न्यू के प्लेयर कहाँ से आ रहा है, उसने उसी डायरेक्शन में बॉल को ले लिया एक ही स्टेप। इसमें भी सेम ही हुआ कि ये दिबाला और सामने की टीम वाले दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ओनली थिंग लेफ्ट इज कि पीछे ले लो बॉल, एक स्टेप पीछे ले लो ताकि वो लोग आगे निकल जाए, तुमको स्पेस मिले बॉल को फिर घुमाने का। ये मैं भी बहुत बार ये भी मैं तो कीपर हूँ, तो मैं बहुत बार अपने प्लेयर को बोलता हूँ कि जब एटलीस्ट आई कैन सी द गेम फ्रॉम बिहाइंड, तो मैं अपने प्लेयर को यही बोलता हूँ कि अगर तुम 4 प्लेयर के साथ भाग रहे हो, 2-3 प्लेयर के साथ भाग, सिर्फ एक स्टेप पीछे ले लो, क्योंकि ये दिखता है ना कि तुम भाग रहे हो और वहां से, क्योंकि अगर एक स्ट्राइकर अच्छा है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर 2-3 प्लेयर मार्क करेंगे ही करेंगे, तो तुम्हारे पास बॉल है तो अगर तुम भागोगे तो तुम ब्लॉक होगे। तो एक स्टेप सिर्फ पीछे ले लो ताकि वो लोग आगे निकल जाए, तुम्हें और चीजें करने का टाइम मिले, स्पेस मिले तुम्हें, तो तुम पास कर सको, शूट करो, कुछ तो कर सको एटलीस्ट। ये मैं बहुत बार कहता हूँ अपने टीम मेट्स को। ऑलराइट, तो ये वीडियो यहीं तक था। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपका बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना। और कुछ भी अगर आपके पास भी हो ऐसा बोलने का तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं भी उसके ऊपर पढ़ूंगा, लिखूंगा, देखूंगा आप क्या क्या कहना है। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट या कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोच हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत खेलता हूँ, थोड़ा बहुत समझ है खेल की, और गोलकीपर हूँ, पीछे से पूरा गेम दिखता है, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बोलता हूँ अपने प्लेयर्स को, तो इसीलिए ये सब चीज़ें पता है। बट सी इन द नेक्स्ट वीडियो।